नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसका हेडलाइन जो लिखा हुआ है, ये दिलीप जायसवाल का बयान है और ये आज के दिन दिन उन्होंने बयान दिया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये साफ-साफ कहते हैं कि लैंड सर्वे, जो भूमि का सर्वे चल रहा है बिहार के अंदर, उसके में 13 प्रकार की बदलाव होनी है, 13 प्रकार का छूट मिलने वाला है। तो ये छूट क्या मिलेगा, दिलीप जायसवाल की तरफ से अपना बयान दिया गया है। आइए हम लोग इसके में जो ख़ास चीज़ है उसको पढ़ के कोशिश करेंगे समझने क्या है ये और क्या छूट मिलने वाली है। तो आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक ज़रूर कर देंगे। आइए हम देखते हैं इसको कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में भूमि सर्वे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सर्वे में जनता को होने वाली सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। सरकार जल्द ही एक मसौदा लाने जा रही है जिसमें सर्वे कार्य में 13 प्रकार की छूट का प्रावधान दिया जाएगा। तो अब देखिए, ये कह रहे हैं कि एक मसौदा तैयार है जो 13 प्रकार के उसके में छूट मिलने वाले हैं और इसी हफ्ता ये साहब जो है 1 हफ्ता रुक जाइए आप, 1 हफ्ते में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 13 चीज़ में से क्या-क्या छूट, कौन-कौन सी छूट जो है दी जाएगी। तो ये दिलीप जायसवाल अपना बयान दे रहे हैं। तो कैबिनेट में मंजूरी मिल जाने के बाद उन्हें सार्वजनिक कर पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद सारी बात बाहर आ जाएगी। सर्वे को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना पर भी नीतीश सरकार के मंत्री ने हमला किया है। तो सर्वे को लेके विपक्ष जो है काफ़ी सवाल उठा रहा था और विपक्ष का जो सवाल था वो जायज़ भी था। जायज़ इसलिए था कि बहुत सारे कागज़ात अभी भी मिस हैं, जो नहीं मिल रहे हैं। किसान उसके लिए काफ़ी परेशान हुए और बहुत सारे पैसा उसके में लूट भी मची और बहुत सारे पैसे लूटे भी गए। तो विपक्ष के ये सवाल थे, इसलिए ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है सवाल उठाता है और विपक्ष की हवा निकल चुकी है। तो दिलीप जायसवाल का जो आगे बयान आता है, दिलीप जायसवाल बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र में भाग लेने आए थे। तो विधान मंडल परिषद में उन्हें सर्वे और उस काम में आ रही कठिनाइयों के सवाल पर मीडिया से बात की। प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार की एक भी जनता को सर्वे के काम में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। एक एक आदमी के साथ में उनकी ज़मीनों के सर्वे का कागज़ात जमा किया जाएगा। जब तक सभी लोगों को उनके कागज़ात उपलब्ध है, तब तक अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहेंगे। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भूधारी को कोई परेशानी नहीं हो, इसका अनुपालन करें। तो देखिए, ये अपना बयान दे रहे हैं कि अब जो है कर्मचारी हैं या सीओ हैं, ये सभी अपनी ड्यूटी लगातार करते रहेंगे, इसलिए कि किसी तरह की परेशानी ना आवे। सर्वे के लिए खतिहान की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, ये एक सवाल पूछा गया था इनसे कि सर्वे को लेके कि सर्वे में क्या खतिहान की ज़रूरत है या नहीं? तो इस सवाल पर मंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह में एक नया मसौदा लाया जाएगा जिसमें जनता हित में सर्वे कार्य को आसान बनाने का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे में 13 प्रकार की छूट दी जाएगी। देखिए, ये जो है साफ-साफ कह रहे हैं कि अभी 1 सप्ताह रुक जाइए और उसके में सारी चीज़ मसौदा इन लोगों का तैयार है, लेकिन अभी बता नहीं रहे हैं कि क्या मसौदा है, लेकिन 13 प्रकार की छूट मिलने वाली है। अब छूट में क्या है, मसौदा तैयार हो जाए, कैबिनेट की बैठक हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और जैसे ही ये कैबिनेट की बैठक हुई कि हम एक वीडियो लाएँगे और उसमें बताएँगे कि ये बैठक में क्या-क्या फैसला लिया गया और क्या छूट दी जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। तो देखिए, ये एक खबर थी जो मुझे बताना ज़रूरी था। शायद आप समझ चुके होंगे कि इसके में क्या है और जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी और जितने भी सवाल हैं, वो सारे सवाल के जवाब आ जाएँगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 13 प्रकार के जो छूट की बात हो रही है, तो 13 प्रकार में कौन-कौन सी छूट हैं और क्या ज़रूरी है, जो यहाँ पे कदम उठाया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो अब सारी बात जो है कैबिनेट के बाद ही क्लियर होगी। अब कैबिनेट का इंतज़ार ज़रूर करेंगे, कैबिनेट के बाद सारी बात हम लोग क्लियर समझ में आएगी। तो देखिए, दिलीप जायसवाल और इन्होंने आज का ही ये बयान है और इन्होंने आज बयान दिया है। तो अब देखिए, उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि बहुत सारे कागज़ात को लेके कई सवाल उसके में थे, जो शायद कैबिनेट की बैठक में ये क्लियर होगा और कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या और ये नई चीज़ जोड़ने वाले हैं
और 13 छूट में क्या छूट देने वाले हैं वो सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।